हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस तरीके के स्लिंग बैग को बनाने वाले हैं जो कि बहुत ट्रेंडिंग है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम इस तरीके का स्लिंग बैग बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है। इसका शेप ये रहने वाला है। यहाँ से 7.5 इंच का है, यहाँ से 11.5 इंच का है। यहाँ पे आप जितनी बेड लगाए उतना लें। यहाँ पे 1.5 इंच का मैंने यहाँ पे लिया है और यहाँ पे ये 10 इंच का है। तो इतना बड़ा पार्ट मैंने ले लिया है। अब इसके लिए मैंने लाइनिंग के फैब्रिक और ले लिया है इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने पेपर पेस्टिंग लगा के इसको रेडी कर लिया है। तो इस तरीके से दो लाइनिंग के फैब्रिक ले लिया है मैंने। बेल्ट के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया हुआ है। ये भी जीन्स का फैब्रिक है, ये भी जीन्स का फैब्रिक है, ये शर्ट का फैब्रिक है जीन्स की। और यहाँ जिप लगाऊंगी फ्रंट में। तो ये बैक का पार्ट हो गया। और फ्रंट के पार्ट के लिए ये या इस तरीके से रखूंगी और क्रॉस में जिप लगाने वाली हूँ। तो इस पार्ट को मैं इस तरीके से रखूंगी, तो इन दोनों के बीच में जिप को लगाऊंगी। और यहाँ पर भी मैं इस तरीके से फैब्रिक को रखते हुए यहाँ पर भी जिप लगा के इसको अटैच कर लूंगी। तो ये मेरे फ्रंट के पार्ट हो गए। ये वाला पार्ट हम साइड में लगाएंगे जो कि हम अपने बैग में लगाने वाले हैं। इस पर भी मैंने पेपर पेस्टिंग लगा के इसको भी रेडी कर लिया है और लाइनिंग का फैब्रिक भी इसके साथ ही ले लिया है। ये सारे पार्ट रखने के बाद हम इसमें जिप लगाएंगे। तो हम सबसे पहले फ्रंट वाले पार्ट में जिप लगाते हैं। तो इन सारे पार्ट्स को हम हटा देते हैं और फ्रंट वाला पार्ट रखते हैं। तो इसमें मैं जिसमें क्रॉस वाली जिप लगाऊंगी ना, पहले वो वाला पार्ट तैयार करते हैं। तो इस तरीके से पार्ट को रखेंगे और इसके बीच में ये जिप ले लिया है मैंने और जिप को अटैच करूंगी। तो हम यहाँ पे जिप कुछ इस तरीके से लगाने वाले हैं। अब मैंने लाइनिंग के फैब्रिक के साथ इसको अटैच करना है और चेन को हम बीच में रखने वाले हैं। तो इस तरीके से रखते हुए हम इस चेन को अटैच कर लेंगे नीचे की तरफ। अब ऊपर की तरफ भी हम इस तरीके से पार्ट को रखेंगे और अंदर की तरफ जिप को रखते हुए हम यहाँ पर भी जिप को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से जिप लगा के अटैच कर दिया है और दोनों पार्ट को अटैच कर दिया है और लाइनिंग के फैब्रिक को भी मैंने इसमें अटैच कर दिया है। अब हम ऊपर की तरफ जिप को लगाने वाले हैं। तो इस तरीके से रखेंगे हम लाइनिंग के फैब्रिक को। इन दोनों फैब्रिक के बीच में हम जिप को रखेंगे और अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से अटैच करने के बाद हमारा इतना पार्ट तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद हम ऊपर की तरफ जिप वाला जो पार्ट है उसे हम अपने मेन फैब्रिक को लाइनिंग के फैब्रिक में अटैच करेंगे। तो लाइनिंग का और मेन फैब्रिक को इस तरीके से रखते हुए इसमें भी हम अपना जिप वाले पार्ट को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा पार्ट कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अब जो हमारा बैक का पार्ट है उसको लेंगे और उसको हम इस फ्रंट वाले पार्ट पे रख के देखेंगे। इसको अच्छे से सेट करने के बाद हम यहाँ पे छोटी सी पॉकेट देने वाले हैं। तो उसके लिए निशान लगाएंगे कि हमें कहाँ देनी है। तो ये मैंने निशान लगा लिया है। यहाँ पे कट करने के बाद मैं यहाँ पे पॉकेट दे दूँगी और बाकी का पार्ट को हम बैक वाले पार्ट के बराबर हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने पॉकेट के लिए पार्ट कट कर लिया है। अब इसके बाद मैं बैक वाले पार्ट को रखूँगी वापस से और उसके बाद इसको रखते हुए बैक वाले पार्ट की शेप में मैं इस वाले पार्ट को कट कर दूँगी। और ये हमारे पास जो ट्रायंगल बचा है इसको हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे, जिससे हमारा पॉकेट बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से अटैच करने के बाद अब मैं दोनों पार्ट में सिलाई लगा के इसको लॉक कर दूँगी। तो इस फ्रंट को बैक के ऊपर इस तरीके से उल्टा रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे हम। इसी तरीके से जिप की तरफ जो पार्ट है उसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये दोनों पार्ट रेडी हो जाएंगे हमारे और उन दोनों पार्ट को एक साथ रखते हुए हम अटैच कर देंगे। और इस तरीके से जो स्ट्रिप लगाई है इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी सिलाई लगा देंगे। तो इससे हमारा दोनों पार्ट बन के रेडी हो जाएंगे। यहाँ इस तरीके से फ्रंट पार्ट बना के मैंने रेडी कर लिया है। इसी तरीके से मैंने इस वाले पार्ट को भी बना के रेडी कर लिया है। तो हमारा ये फ्रंट का पार्ट बन के रेडी हो गया है। यहाँ लाइनिंग के फैब्रिक को भी मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब मैं इस पर अपने फ्रंट पार्ट को रखूँगी और उसके बाद बैक पार्ट को रखते हुए उसको बैक पार्ट के अकॉर्डिंग कट कर लूँगी। इस तरीके से फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के बराबर कट कर लेने के बाद इस पार्ट को मैं यहाँ पे रखूँगी और यहाँ पे सिलाई लगा के इसको पक्का कर दूँगी। सिलाई लगाने के बाद इसके जो कॉर्नर्स है उसको इस तरीके से हम हल्का सा राउंड शेप देने वाले हैं। तो इस तरीके से दोनों तरफ राउंड शेप दे देंगे हम और इस वाले पार्ट को हम कट कर लेंगे। इस तरीके से हम फ्रंट और बैक दोनों में राउंड शेप दे देंगे। अब इस तरीके से हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट बन के रेडी हो गए। तो अब हम इसमें जहाँ पे हमें चारों तरफ मार्जिन अटैच करना है वहाँ का मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो इस तरीके से अच्छे से सेट करेंगे और इंची टेप को इस तरीके से रखते हुए हम यहाँ पे चेक करें कि ये हमारा कितना आ रहा है। तो ये मेरा यहाँ पर 27 आएगा। इस तरीके से 27 आएगा। तो मैं जो साइड में बेल्ट लगाने वाली हूँ इसमें
वो 27 इंच 28 इंच की रखूँगी, जो कि 27 इंच मुझे तैयार मिल जाएगी। तो इसके लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है, ये जीन्स का फैब्रिक है, इसकी बेल्ट बना के रेडी कर ली है और इसमें भी मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लगा लिया है। इसको मैं मेज़र कर लेती हूँ, इसे 27 इंच तक कट कर लूँगी। इस तरीके से बेल्ट तैयार हो जाने के बाद अब मैं बैक वाला जो पार्ट है लाइनिंग का, उसमें हम पॉकेट को अटैच करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने मोबाइल साइज़ के लिए पॉकेट बना के रेडी की है। तो इस पॉकेट को मैं यहाँ बैक वाले पार्ट में अटैच कर लूँगी। आप जिस साइज़ की पॉकेट बनाना चाहते हैं आप उस साइज़ की पॉकेट बना के फ्रंट और चाहे बैक दोनों में अटैच कर सकते हैं, चाहे तो बैक में अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ बैक में अटैच कर रही हूँ पॉकेट के लिए। बैक वाले पार्ट के लाइनिंग वाले पार्ट में हम पॉकेट को अटैच करने के बाद इसमें ज़िप को अटैच करने वाले हैं। तो बैक का मेन फैब्रिक लेंगे, उसके ऊपर हम ज़िप को इस तरीके से रखते हुए हम लाइनिंग के फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पे सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ हमारे बैक वाले पार्ट में ज़िप लग के अटैच हो जाएगी। यहाँ पे इस तरीके से मैंने बैक वाले पार्ट में ज़िप को अटैच कर लिया है। अब ये जो दूसरी तरफ वाली ज़िप है इसको हम फ्रंट वाले पार्ट में अटैच करेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और ज़िप को इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए लाइनिंग का फैब्रिक रखते हुए हम इसमें इसको अटैच कर लेंगे। ज़िप को अटैच करने के बाद हम ये 2x2 के 2 फैब्रिक लेंगे। इन दोनों फैब्रिक को इस तरीके से रखते हुए मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से मैं निशान लगा रही हूँ। यहाँ निशान लगाया है, यहाँ पे हम सिलाई लगा के दोनों पार्ट को तैयार कर लेंगे। दोनों पार्ट में सिलाई लगा लेने के बाद ये हमने जो बेल्ट बनाई है इस बेल्ट को इसके अंदर इस तरीके से डालेंगे और दूसरी साइड से बाहर निकालते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इस फैब्रिक को इस तरीके से बाहर की तरफ को पलटी कर लेंगे, जिससे हमारा ये फैब्रिक सीधा हो जाएगा। अब इसके बाद हम इस पर टॉप स्टिच लगा के इसको रेडी कर लेंगे। इसके बाद जो दूसरा वाला पार्ट था उसमें हम इसको लगाएंगे। तो मैंने ये बेल्ट बना के रेडी की है, इसे हम पुराने बैक के एडजस्टर में डाल देंगे इस तरीके से डाल के बाहर निकाल लेंगे और इसको हम इसके अंदर इस तरीके से डालेंगे और उसके बाद हम सिलाई लगा देंगे, जिससे ये तैयार हो जाएगा। और इसको हम बैक के बैक वाले पार्ट में साइड में अटैच कर देंगे। अब इसके बाद हम जो बैक में विड्थ के लिए इसका लाइनिंग का और मेन फैब्रिक को एक साथ रखते हुए हम सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। सिलाई लगा के रेडी करने के बाद इसको एक साथ रखेंगे इस तरीके से और जहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ इस तरीके से निशान लगाएंगे। उसके बाद इस वाले पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा बेल्ट बन के रेडी हो जाएगा। अब इस वाले बेल्ट को हम अपने बैग में अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम बेल्ट के सेंटर पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे और बैक के भी सेंटर पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे इसमें। निशान लगाने के बाद बेल्ट को इस तरीके से रखते हैं और पिन अप कर लेंगे और उसके बाद हम सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। इस तरीके से हम इसे दोनों पार्ट में लगा के रेडी कर लेते हैं। यहाँ इस तरीके से मैंने बेल्ट को दोनों पार्ट में लगा के रेडी कर लिया है। अब हमारे जो हैंगिंग वाली बेल्ट है उसको अटैच करेंगे। तो उसको हम लेंगे और इसको हम अंदर की तरफ बेल्ट में रखते हुए बाहर की तरफ निकालेंगे यहाँ से और यहाँ पर रख के हम सिलाई लगा देंगे और इसके ऊपर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को रखते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, जिससे हमारा ये फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा। अंदर से हमारा बैग बन के इस तरीके से रेडी हो गया है। अब हम इसको खोल लेते हैं। इस तरीके से बाहर की तरफ के लिए पलटी कर लेंगे। तो हमारा बैग कुछ इस तरीके से बन के रेडी हुआ है। अब जो हमारी बेल्ट है उसको हमें एडजस्टर में से निकालना है। इस तरीके से बैक के कॉर्नर्स को अच्छे से सेट करते हुए हम इसे एडजस्टर में से निकाल लेंगे। फिर मैं दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक ये किस तरीके से बन के रेडी हुआ है हमारा। तो इस तरीके से मैंने छोटू स्लिंग बैग बना के रेडी कर लिया है। यहाँ फ्रंट में मैंने 2 पॉकेट्स को दिया हुआ है और एक बड़ी पॉकेट बनाई हुई है और एक छोटी पॉकेट को बनाया हुआ है। अगर आपको बैग पसंद आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।